हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य श्याम मैच खेल रहा था। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य मोहिनी फूल तोड़ रही थी। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन वाक्यों को यदि आप भी बिल्कुल सही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, यानी कि हमें इन वाक्यों की पहचान करना समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पहचान। तो यहाँ पर पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में रहा था, यहाँ पर रही थी और यहाँ पर रहे थे, आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने इन वाक्यों को भी बना लेते हैं। तो जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से बना लेते हैं। सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखा जाता है, फिर बाज बेयर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ बाज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ बेयर लगाते हैं और मेन वर्ब लिखते हैं इसके बाद, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को बना के दिखाते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो कर्ता क्या है इसमें, श्याम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्याम, SHYAM। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले के हिसाब से वाक्य को बनाना है। आप बिल्कुल सही वाक्य बना लोगे। श्याम हो गया, फिर क्या आना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कह रहा है बाज या बेयर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा श्याम, यानी श्याम है तो यहाँ पर क्या है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर आएगा बाज। क्या आ जाएगा, बाज, WAS, एक वचन कर्ता के साथ बाज और बहुवचन कर्ता के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या आएगा इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है, खेल रहा था, तो प्ले माना होता है खेलना, तो PLAY। इसमें क्या लगेगा, मेन वर्ब में लगना है ING, तो यहाँ पर प्ले में लगा देंगे हम ING। फिर इसके बाद क्या है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यानी कर्म होता है, ये हमारा मैच। तो यहाँ पर क्या होगा, मैच, MATCH, और यहाँ फुल स्टॉप लगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा फुल स्टॉप लग जाता है तो समझ लो वाक्य पूरा हो गया। तो किस तरीके से बना, श्याम बाज प्लेंगे मैच, यानी कि श्याम मैच खेल रहा था। अब चलिए जैसे हमारा यहाँ पर दूसरा वाक्य, मोहिनी फूल तोड़ रही थी, तो इसमें भी क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो मोहिनी, MOHANEE, फिर क्या आना है, हमारा बाज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाज, क्योंकि यहाँ पर भी कर्ता क्या है, एक वचन है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए होता तुम फूल तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या आता, बेयर आता, क्योंकि तुम क्या है, एक बहुवचन करता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, हमारा मेन वर्ब आनी है। तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ रही थी, तो प्लक मान होता तोड़ना, PLUCK, और प्लक में लगेगा ING, क्योंकि मेन वर्ब में ING लगाना है। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लावर। तो फ्लावर, FLOWER, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, मोहिनी बाज प्लिकिंग फ्लावर, यानी कि मोहिनी फूल तोड़ रही थी। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर
नहीं भागना है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी एग्जाम में ये वाले क्या हो गए, जैसे ये वाक्य देखने के लिए मिल जाए, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य दे दिए जाएं, तो आप कैसे पहचानोगे। लास्ट में आप किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए आप उसके लास्ट में देखिए, तो यहाँ पर क्या आया लास्ट में, रहा था। तो हमने इसकी पहचान बताई है, रहा था, रही थी, रहे थे। यदि ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो जैसे हमें इस तरीके के वाक्य मिल जाएं कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो हम वहाँ तुरंत समझ लेंगे कि जो हमें ये वाक्य दिया गया है वो पोस्ट कंटीन्यूअस टेंस से दिया गया है। तो उसको हम इस फॉर्मूले से बना देंगे, और जब हम इस तरीके से अपने वाक्यों को बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। क्या बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए, अभी आपको इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। हम होमवर्क के तौर पर आपको यहाँ पर एक वाक्य देते हैं जिसको आप लोगों को अपने आप से यानी स्वयं से बनाना है, और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें बाज लगेगा या बेर लगेगा। तो यहाँ पर वाक्य, तुम बाजार जा रहे थे। यदि आप अपने आप से इस वाक्य को बना लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य यानी कि साधारण वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। और कमेंट्स बॉक्स में बताएं यदि आपको इन वाक्यों में कोई भी डाउट लगे, जिससे हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट क्लियर कर सकें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।